हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है वो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि किस तरीके से हमारा जो पेपर नंबर 2 है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का, इसमें एग्जाम्शन गेन की जाए, 60, 70, 80, 90 प्लस स्कोर किए जाएं। मैक्सिमम मतलब जितने हम स्कोर कर सकते हैं वो किस तरीके से अचीव किए जाएं, गेन किए जाएं। ठीक है जी, मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करनी है, कौन से चैप्टर के ऊपर आप मॉडरेट फोकस भी करते हो तब भी चल जाएगा। जो बहुत ही आसान है, जिनको बहुत ही इजीली कैप्चर किया जा सकता है, बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही आसानी से हम गेन कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है। ठीक है जी, और दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कितने नंबर की है, 20 मार्क्स की है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ही होना चाहिए, क्योंकि बेशक आपने ये सिलेबस, ये चैप्टर पहले नहीं किए हुए, टच भी नहीं किए हुए, पर फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये सबसे पहले कीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड से पेजेस हैं, लिमिटेड सा सिलेबस है। ठीक है, बहुत ही इजीली हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आप दूसरे नंबर पे मैं आपको बोलूंगा, दूसरे नंबर पे आपको जाना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के लिए। फाइनल अकाउंट में आपको सिर्फ 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है, कहने को ये फाइनल अकाउंट है, एक्चुअल में ये फाइनल अकाउंट प्लस एनपीओ है। ये 2 चैप्टर हैं, आपको पता है दोनों के दोनों सेम ही है, सिमिलर है, एक जैसे ही है। तो 20 मार्क्स का आपका 25 मार्क्स का आपका फाइनल अकाउंट और एनपीओ है। मतलब अगर आप आज भी नए तरीके से शुरू करो तो हार्डली 5 से 6 दिन में आपका ये 45 मार्क्स का सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ 2 ही चैप्टर है, एक इंट्रो है, एक कॉस्ट शीट है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला कि फाइनल अकाउंट जो 25 नंबर का है, उसमें 2 चैप्टर है, एक फाइनल अकाउंट है, एक एनपीओ है। दोनों के दोनों चैप्टर बड़े ही शानदार तरीके से, आसानी से, प्यार से हो सकते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर हो सकते हैं। एनपीओ अपने +2 में भी कर रखा है, फाइनल अकाउंट अपने +1 में कर रखा है। ठीक है, दोनों के दोनों बहुत ही आसान है, कुछ खास इसमें नहीं है, इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल भी नहीं आता पेपर में। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका 20% का 20 मार्क्स का जो है आपका स्पेशल ट्रांजैक्शन। इसमें आप कह सकते हो फिर भी आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। स्पेशल ट्रांजैक्शन में 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, तीनों के तीनों बहुत आसान है। पहला आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ये टोटली जनरल एंट्री बेस्ड है। ठीक है, इसमें जो सबसे मुश्किल आपका जो टफ आप मानते हो उसको, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ये इंटरमीडिएट लेवल पर आएगा। अकोमोडेशन बिल वाला, ठीक है जी, अकोमोडेशन बिल और इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब रह क्या गया, सिंपल रह गए, पर फिर भी मैं बोलूँगा आपको, अगर आप टाइम है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आगे आपको इंटरमीडिएट में काम आने वाला है। ठीक है जी, ये सारा का सारा सिलेबस जो आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, ये आपको सारा का सारा A to Z 100% सिलेबस आगे इंटरमीडिएट में 100% काम आने वाला है। इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत तसल्ली से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर चलिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर पास होने वाले तरीके से सिर्फ मत चलिएगा, ये आगे जितना अच्छे तरीके से फाउंडेशन लेवल पर आप चलोगे यहाँ पर, उतना अच्छे लेवल पर आप आगे स्कोर कर पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना, शॉर्ट टर्म नहीं लेकर चलना। खास करके 2 सब्जेक्ट, एक आपका लॉ का, दूसरा आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट लेवल पर 100% काम आने वाले हैं, एक एक चैप्टर काम आने वाला है। ठीक है जी, तो इसलिए याद रखिएगा ये 2 सब्जेक्ट बहुत तसल्ली से करने हैं, बहुत प्यार से करने हैं। ठीक है जी, अब इसमें मैं बात करूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। आपको पता है कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर सेम से ही है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को बहुत ही तगड़े तसल्ली से अच्छे तरीके से होने चाहिए, बहुत ही ईजी हैं और लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल ऑफ एक्सचेंज तो पहले ही कम कर दिया गया है, इंसॉल्वेंसी वाला टॉपिक निकाल दिया गया, अकोमोडेशन बिल वाला भी निकाल दिया। तो तीसरे नंबर पे मैं आपको बोलूँगा, तीसरे नंबर पे आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन करना है। चौथे नंबर पे आपके कुछ चैप्टर जो मेन आते हैं, रेक्टिफिकेशन। पहले मैं
पहले नंबर पे आपको बोलूँगा ये 3 प्रायोरिटीज, ठीक है जी, जो बहुत ही थोड़े समय पे, जैसे कि मैंने आपको बोला नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पोर्शन, इसमें आपको आप देख ही सकते हो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी थ्योरी है और कोस्ट शीट है, कोस्ट शीट का परफॉर्मा है, ठीक है जी। दूसरा कोस्ट वाला पोर्शन कितने नंबर का है हमारा, 20 का। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला फाइनल अकाउंट और एनपीओ, ठीक है जी, फाइनल अकाउंट प्लस एनपीओ, ये कितने मार्क्स का है जी, ये आपका 25 मार्क्स का है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल में मैं नाम ही लिख देता हूँ, तीसरे नंबर पे आपका कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी, ये आपका तीसरे नंबर पे आ गया। ये हमारा कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। तो आप ये ले लीजिए, ये आपका कितना हो गया, 65 मार्क्स, ठीक है जी। इसको बहुत तगड़े तरीके से टारगेट करके चलना है, ये समझ लीजिए, ये आपको 65 में से 65 भी आ सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस है, इसलिए इसको 65 को बहुत तगड़े लेवल पर टारगेट करके चलिएगा, ये आपको रैंक भी दिलवा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो चैप्टर बचते हैं, इनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा, डेप्रिसिएशन अच्छे से कर लीजिएगा, रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छे से, और तीसरा बीआरएस, ठीक है जी। और एक कॉन्सेप्ट है, ये हार्डली 4-5 पेजों का है, ठीक है, इसमें से आपको कॉन्सेप्ट्स जरूर 5 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है जी। तो मतलब क्या है, ये 4 चैप्टर ये टारगेट कर लीजिएगा, पहले आप इस तरीके से ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपने, ठीक है, इनका एक एक पॉइंट अच्छे से तसल्ली से करना है, क्योंकि ये सारे के सारे आपको सीएम में इंटर लेवल पर काम आने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे कितने मार्क्स का आने का कितना नहीं आने का, ये सेकेंडरी आप लेकर चलोगे तब भी बहुत अच्छे रह रहोगे आप, ठीक है। पर ये कर लिया तो समझ लीजिए बेड़ा पार हो गया, आप 70, 80, 90 की लाइन में पहुंच जाओगे। और ये जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए, कॉन्सेप्ट्स थ्योरी है, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जर्नल +1 से करते आ रहे हैं बहुत तसल्ली से, ये आपका फेवरेट है सीएमए फाउंडेशन में भी, इंटरमीडिएट में भी, ठीक है। उसके बाद बीआरएस आपको पता है बहुत लिमिटेड सा, सूखा सा, आसान सा चैप्टर है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन कर लीजिए, डेप्रिसिएशन में आप देख ही सकते हो सिर्फ और सिर्फ एसएलएम और WDV मेथड्स हैं, बाकी सारे उठा के बाहर फेंक दिए, ठीक है जी। तो मतलब पहले ही सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है, तो इसलिए तसल्ली से करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। ये मैं आपको कहता हूँ कि चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर आप स्ट्रेटजी अपनाते हो इस तरीके से, तो आपका 70-80 मार्क्स तो ऐसे ही आपके बड़े आसानी से आपके आ जाएंगे, ठीक है। बस तसल्ली से बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाना है, कॉन्फिडेंस में एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं कोई क्रिएट करना, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, ठीक है। अगर आप अभी भी वीडियो लेक्चर के लिए देख रहे हो कि अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफर्स क्या चल रहे हैं आपकी, ठीक है, वो सब कुछ बता दिए जाएंगे आपको, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास सीएमए फाउंडेशन की, ठीक है, फुल ऑन अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है जी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।